सो हाय एंड वेलकम बैक, दिस इज मी अर्शु और हम बात करने वाले हैं रेड फ्लैग्स फॉर एमबीए एडमिशन। आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील देखी होगी, ये ग्रीन फ्लैग होता है, ये रेड फ्लैग होता है, और हम उसी से रिलेटेड एक लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं कि एमबीए एडमिशन में रेड फ्लैग क्या है। वैसे तो जैसे ही एमबीए के एडमिशन्स चालू होते हैं, हर स्टूडेंट के पास दिन में 10 कॉल्स आ रहे होते हैं। इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी जो हैं वो स्टूडेंट्स को एक लिस्ट दे देते हैं कि भाई तुम 80-85 पे ये कॉलेज देख सकते हो, पर वो लिस्ट कितनी रिलायबल है। कई बार कोई टीचर आपका गाइडर बन जाता है, कई बार आपका दोस्त आपका गाइडर बन जाता है, कभी आपके जो भैया कुछ साल पहले किसी कॉलेज में गए हैं वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। अब भाई किसकी बात सुनूं किसकी बात नहीं सुनूं समझ में ही नहीं आता। वैसे तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे फॉर्म है, नंबर है, फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। बट अगर वो भी नहीं लेना है तो यू कैन रेफर टू दिस वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं एमबीए कॉलेजेस यू शुड नेवर अप्लाई, हाउ टू स्पॉट देम, लो वैल्यू, ट्रैप बी स्कूल्स बिफोर इट्स टू लेट। सो पहले तो डोंट फॉल फॉर ग्लॉसी ब्रोशर्स एंड फेक प्लेसमेंट्स, राइट। ये सिर्फ टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस का नहीं है, इंक्लूडिंग टीयर 1 कॉलेजेस भी कई सारे ऐसे हैं। क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया एरा में रह रहे हैं, तो बच्चे डालते हैं कि कॉलेज ने 19 लाख का पैकेज क्लेम किया था, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मिल 13 लाख कर आए, तो इतना फर्क आ जाता है। कई सारे कॉलेजेस, अगेन मैं एग्जांपल देती हूँ, ब्रांड्स बहुत बड़े हैं, पर जो वेबसाइट्स पे इन्फ्लेशन होता है, पर कुछ कुछ का एक्सट्रीम लेवल पे इन्फ्लेशन होता है प्लेसमेंट्स को लेके, कि 7-8 लाख का पैकेज है, वेबसाइट पे लिखा है 13 लाख 14 लाख। अब जो 13 लाख है 14 लाख है, वो बच्चा देख के जा रहा है कि यार मेरा इतना पैकेज लग जाएगा। लेट्स इन केस उस कॉलेज का कट ऑफ 60% है, 70% है। अब वो 13 लाख के पैकेज देख के ट्रैप में तो आ गया, पर बाद में जाके पता चला कि यार यहाँ तो 7-8 लाख का ही पैकेज था जिसके लिए उसने इतनी सारी फीस दी। 1000 students lose 10 से 25 lakh every year, end up with no placement, fake roles, low ROI, MBA equals to investment. तो smart rejection is smarter than blind admission. मैं फिर कह रही हूँ, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, बट एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्टूडेंट जब सिम्बियोसिस देखते हैं, तो सिम्बियोसिस के कुछ कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, पर उसको देख के वो सारे कॉलेजेस में आंख बंद करके अप्लाई कर देते हैं। ये सेम होता है IMI के कॉलेजेस में, ये सेम होता है NMIMS के कॉलेजेस में, ये सेम होता है इवन दूसरी कैटेगरी के कॉलेजेस में, कि हमने सिर्फ ब्रांड वैल्यू देखा, हमने नाम सुना, क्योंकि जैसे इससे पहले लिखा था लो ब्रांड वैल्यू, तो कई बार ये हाई ब्रांड वैल्यू वाले कॉलेजेस में भी होता है कि हम 25 लाख रुपए दे रहे हैं, वेबसाइट पर लिखा है 12 लाख, इन रियल एवरेज पैकेज 9-10 लाख का है। तो भाई 25 लाख के बदले 9-10 लाख, यार वो तो तुम्हें पुणे में या दिल्ली में भी कोई कॉलेज मिल जाएगा जो 8-9 लाख का पैकेज दे रहा होगा। 1 लाख के फर्क के लिए 15 लाख के इन्वेस्टमेंट का क्या सेंस है। अब आप कहोगे अच्छा वहाँ पे कंपनी का फर्क होगा, प्रोफाइल का फर्क होगा। भाई ऐसा नहीं है, मार्केटिंग में हर कॉलेज में सबसे ज़्यादा कंपनी पहले सेल्स की आती है, फिर उसके बाद कोर रोल्स भी होंगे। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, किसी को दूसरे ब्रांड मैनेजमेंट में जाना है, सिमिलरली फाइनेंस में सबसे ज़्यादा बैंक्स हायर करते हैं। उसके बाद अगर कोर रोल में हम बात करें तो फिर कंपनीज आ रही होती हैं। तो ये सभी जगह बाइफर्केशन की सेम है। इट्स नॉट लाइक कि IIMS में सेल्स नहीं है, या फिर IIMS के अंदर फाइनेंस में, बैंक्स में जॉब नहीं लगती है। रेड फ्लैग नंबर 1, हाईएस्ट पैकेज ट्रैप। रिजेक्ट कॉलेजेस शोकेसिंग ओनली हाईएस्ट पैकेज। भाई 1 करोड़ का पैकेज, 30 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज। और मैं ऐसे एक कुछ स्टूडेंट से बात भी कर रही होती हूँ, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं यार इस कॉलेज का पैकेज तो मैम 40 लाख का था, इस कॉलेज का पैकेज तो 30 लाख का है, इसका तो 50 लाख का है। सो ऑलवेज चेक एवरेज में नहीं, मीडियन पैकेज चेक करो, बिकॉज एवरेज में भी इन्फ्लेशन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड है। मैं रिसेंटली अभी एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, शी वॉज फ्रॉम वन ऑफ द न्यू एंड बेबी IIMS। शी सेड 100% हमारे यहाँ भी नहीं है। हमारे यहाँ भी अगर आप 6 महीने बाद रिपोर्ट लोगे तो हो सकता है 70-80% बच्चे प्लेस मिले, बाकी बच्चे पता नहीं कहाँ है, नोबडी नोज, राइट। तो ये ट्रैप जो है वो ये है कि हम सिर्फ 100% प्लेसमेंट्स देखते हैं वेबसाइट पे, हम देखते हैं एवरेज पैकेजेस, हम देखते हैं ब्रांड वैल्यू, हम बाकी सारी चीज़ें देखना भूल जाते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, आपने कॉलेज सुना होगा जैक्सन बैंगलोर, 14 लाख का एवरेज पैकेज क्लेम करते हैं। मैं रिटर्न में दे सकती हूँ 14 लाख का एवरेज पैकेज तो नहीं है, इंक्लूडिंग IMI कोलकाता एंड भुवनेश्वर। 13 लाख का एवरेज पैकेज क्लेम करते हैं, इतना तो एवरेज पैकेज ऑनेस्टली नहीं है कॉलेज का। आई एम नॉट सेइंग कॉलेज बैड है, नहीं है, पर थोड़ा बहुत फर्क और बहुत ज़्यादा फर्क में कहीं ना कहीं डिफरेंस है जो आपको समझने की ज़रूरत है। सिमिलरली सिम्बियोसिस, कि बच्चा सोचता है कि SIBM पुणे नहीं मिला तो यार SIBM नागपुर तो सही, वो भी तो अच्छा है, वो भी सेम प्लेसमेंट देगा, तो ये भी नहीं है। रेड फ्लैग नंबर 2, 100% प्लेस क्लेम पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल, राइट। मैं अगर आप एक कॉलेज
के स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, उनकी वेबसाइट पे उन्होंने चलो 100% तो नहीं डाला था, 95% डाला था। एंड मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, शी सेड 6 महीने के बाद आप ये मान के चलो 70% बच्चे हैं जो अभी काम कर रहे हैं, बाकी कुछ को कंपनीज ने निकाल दिया, कुछ बच्चों को कुछ स्टूडेंट्स ने खुद ही छोड़ दिया। तो ये प्लेसमेंट रेशो है, क्योंकि एंड में कई सारी ऐसी कंपनीज में स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है कि कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ का है और पैकेज लेकर आ रही है 18 लाख। ये मुझे स्टूडेंट ने बोला कि कंपनी हमारे कॉलेज में आई, उसका प्लेसमेंट था 18 लाख दे रही है, और उसका जब हमने गूगल पे चेक किया तो टर्नओवर ही 1 करोड़ का है कंपनी का, तो वो 7 हायरिंग कर रही है और 18 लाख का पैकेज दे रही है। सो बॉस, 100% ऑफ विच बैच, फुल टाइम जॉब्स, इंटर्नशिप, बीडी रोल्स, प्लेसमेंट इनसाइट्स, 6 months ऑफ फोर्स्ड ऑफर्स बहुत मैटर करते हैं। मैं पुणे के कॉलेज का बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे इस कॉलेज में जाना चाहते हैं। कोविड के टाइम पे मेरा एक एक्स इंटर्न था एंड ही सेड कि हम लोग सोचते थे कि कॉलेज बहुत अच्छा है। हमारे साथ तो ऐसा था कि अगर हम किसी कंपनी में बैठ भी गए, कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया, हमें नहीं जाना है, उसके बाद भी हमें दूसरी कंपनी में बैठने का मौका नहीं दिया जाता था। He is still working, he got off campus placement in Mumbai, right? But that is the situation. I've seen craze for that particular college. IBS हैदराबाद भाई, मतलब आप सोचो एक कॉलेज हैदराबाद में भी है, मुंबई में भी है, पुणे में भी है, गुड़गांव में भी है, अहमदाबाद में भी है, जयपुर में भी है, देहरादून में भी है, और बच्चा मतलब चलो हैदराबाद का ठीक है मार्केटिंग है तो लोग पूछ रहे होते हैं, बट बच्चा तो इवन अहमदाबाद जयपुर के लिए भी रेडी हो जाता है। इवन एमिटी कितने कैंपसेस हैं, कैन यू जस्ट इवन इमेजिन। मतलब एक बार बच्चे ने मुझसे एक लोकेशन का पूछा एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि भाई ये मतलब यहाँ पे भी है क्या। मुझे याद है मैंने अपनी पहली जो कंटेंट राइटर हायर की थी फॉर माय चैनल MBA, उस टाइम पे 3-4 हज़ार फॉलोअर्स थे, तो मैंने उसे कंटेंट दिया कि 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90% टाइम वाले MBA कॉलेजेस पे वीडियो बनाओ। हर कंटेंट में एमिटी था। मैंने बोला भाई तुम्हें एमिटी ने कितने पैसे दिए, तो वो कहने लगी मैं जितनी वेबसाइट्स पे जा रही हूँ वहाँ हर जगह एमिटी दिख रहा है। तो ऐसा भी होता है। सो अगेन, अननोन रिक्रूटर नेम्स, अवॉइड कंपनीज लाइक लोकल। मुझे नहीं लगता लोकल अवॉइड करनी चाहिए, बट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कंपनी किस लेवल, क्योंकि कई होता क्या है स्टूडेंट को सिर्फ अच्छा हमने डेलॉयट सुन रखा है, हमने EY सुन रखा है, हमने टाटा सुन रखा है, हमने TCS सुन रखा है, हमने इन्फोसिस सुन रखा है, बट बहुत सारी कंपनीज के नाम हमने नहीं सुन रखे, राइट? पर दे आर गुड कंपनीज। जैसे कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं, यूनिक्लो है, आती हैं प्लेसमेंट्स लेने के लिए, उनका वर्क कल्चर अच्छा है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो it's not about local consultancies, it's about not sales agents, unregistered starter, it's about पहले रिसर्च करो कि भाई जो कंपनी आ रही है वो रिलायबल है या नहीं। लिंक्डइन प्रेजेंस रिक्रूटर्स की, एलुमनाई वर्किंग देयर और नॉट, फैंसी लोगोज नहीं, जेन्युइन रिक्रूटर्स देखो। नो स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क बिफोर अप्लाइंग, सर्च एलुमनाई ऑन लिंक्डइन। यहाँ पे भी कई बार स्टूडेंट कॉलेज के फैकल्टीज ही हैं, तो लिंक्डइन पे भी सर्च करते टाइम यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। Check roles after 2 to 3 years. Would I want this career path? Weak alumni, weak industry connect. क्योंकि कई बार क्या होता है कॉलेज अगर आपका एलुमनाई पढ़ रहा है तो वो भी आपको रेफर कर रहा होता है, काफ़ी हेल्प कर रहा होता है। देन पुअर फैकल्टी प्रोफाइल बहुत मैटर करता है भाई। ग्रेजुएशन तक इंडिया में लोगों को शायद अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भी नहीं आया है। वो अभी आप मैं हायरिंग के लिए जाती हूँ लाइक फ्रॉम भोपाल एंड डिसेंट कॉलेजेस, आप 100 बच्चों का इंटरव्यू लेते हो, आपको शायद 10 कैंडिडेट्स ऐसे नहीं मिलते हु आर एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, जो अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कर सकें। तो ये प्रॉब्लम है एजुकेशन। तो फैकल्टी इज़ बहुत इंपॉर्टेंट, करिकुलम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज पैसा कंपनी तुमको देने वाली है। अगर ये नहीं है तो फिर तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। कंपनी कॉलेज के नाम पे जॉब, कॉलेज के टैग के नाम पे जॉब नहीं देती है। अग्रेसिव एडमिशंस कॉल, वैसे तो ये सभी करते हैं, कुछ कॉल्स करते हैं, कुछ मेल्स कॉन्स्टेंटली करते हैं, बिकॉज कॉलेज दुनिया ये सारे कि आप अच्छा ये लास्ट डेट है, यू आर एलिजिबल। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू नीड टू सी कि कुछ कॉलेज में कोई एग्जामिंग नहीं रिक्वायर्ड है, इंटरव्यू भी नहीं लेंगे, पे कर देंगे। मैंने ऐसे कॉलेजेस देखे हैं पुणे में कि भाई फॉर्म भर दिया है, आप तो डायरेक्टली फीस पेमेंट करा दो। मतलब बच्चे को ऐसा तक कहा गया है, मतलब एडमिशन प्रोसेस भी नहीं है। आप सोचो जो कॉलेज 13 लाख एवरेज पैकेज क्लेम कर रहा है, उनका एडमिशन क्राइटेरिया ये है कि आप बिना इंटरव्यू के जा सकते हो। डू यू थिंक दैट रियली मेक सेंस? सो दिस इज समथिंग विच रियली मैटर्स अ लॉट, एंड आई थिंक दिस वाज द लास्ट फ्यू पॉइंट्स विच इज हाई फीस, लो ROI, एक्सट्रीमली हाई फीस, एंड उसके अगेंस्ट जो वैल्यू फॉर मनी है। ऐसे में कुछ कॉलेजेस ये देखते हैं, कहते हैं कि ठीक है आप ROI 1 साल में तो नहीं निकाल सकते हो। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आई टोटली डू अंडरस्टैंड। बट सिर्फ अगर आप सोचो कि ठीक है कॉलेज का कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 25 लाख 30 लाख दे दिए और एवरेज पैकेज 4-5 लाख का है, 6 लाख का भी नहीं है,
तो मुझे नहीं लगता रियली मेक सेंस। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं है, बैच साइज पब्लिश नहीं करते, प्लेसमेंट क्वेश्चन क्लियरली आंसर नहीं करते हैं। सो क्विक चेकलिस्ट, AICTE अप्रूवल होना चाहिए अगर कोई कॉलेज PGDM करा रहा है, प्लेसमेंट रिपोर्ट होनी चाहिए, एवरेज भी होना चाहिए, मीडियन भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई आउटकम होना चाहिए, रियल रिक्रूटर्स होने चाहिए और ऑनेस्ट एडमिशन प्रोसेस होना चाहिए। तो MBA कॉलेज सिलेक्शन इक्वल्स टू करियर डिसीजन, नॉट एडमिशन रेस। So it's better to drop a year instead of getting into any sort of colleges. I am simply saying that again there are so many decent colleges. मैं ये नहीं कह रही 100% placements वहाँ पे भी हैं, right? पर 60-70% placement कई सारे colleges में जहाँ कंपनीज आ रही हैं। कॉलेज अच्छा तब है जहाँ पढ़ाई अच्छी और कंपनीज आ रही है। अगर ये दो चीज़ हैं तो मुझे लगता है इट्स अ विन विन सिचुएशन टू गो। एक और प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट की साइड से है, दैट इज़ नो क्लियरिटी ऑन MBA, राइट? अगर आप उनसे पूछोगे वाई MBA, नो क्लियरिटी। ठीक है, ग्रेजुएशन में कुछ नहीं हुआ, MBA कर लेते हैं। अगर आपने डिसाइड भी कर लिया है, उसके लिए भी आपको स्किल सेट तो सीखना पड़ेगा, बिकॉज इंटरव्यूअर पैसे आपको देगा। तो प्लीज़ क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ जाओ। काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहीं पर भी लगता है मेरी कोई हेल्प चाहिए तो नीचे एक फॉर्म का लिंक है, नंबर है, फिल करके डिटेल्स ले सकते हो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।